नमस्कार। प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंध में अध्याय 13 श्रवण करवाएंगे, जिसमें देवी की आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल होना तथा उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना, ब्रह्मा जी द्वारा मरीचि आदि की मानसी सृष्टि करना, काश्यपी सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि का निर्माण, भगवान विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना और प्रसन्न होकर भगवती आदिशक्ति द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें वरदान देने का वर्णन किया गया है। तो आए श्रोताओं, हम कथा श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वह यज्ञ कैसे किया? हे महामते, उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे और कौन कौन वेद तत्वज्ञ विद्वान ऋत्विज थे? हे परंतप, ये सब आप मुझे बताएं। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए अम्बा यज्ञ को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी विहित कर्म के अनुसार यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, हे महाभाग, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधिपूर्वक देवी यज्ञ किया था, उस परम अद्भुत प्रसंग को आप विस्तार से सुने। उस समय जब आदिशक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुनः पुरुष के रूप में हो गए। वहां से चलकर वे तीनों श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह मेदयुक्त पृथ्वी टिक गई। मधु कैटभ के मेद का संयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया है। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे धरा तथा विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया है। ये पृथ्वी महनीय होने के कारण मही कही जाती है। ये शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए। जिस प्रकार काठ में लौह कीलें जड़ दी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को सुस्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए। इसी कारण विद्वान लोग उन पर्वतों को महीधर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वह मणिमय चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानसिक पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। तत्पश्चात मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं हुईं। उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता एवं दैत्य उत्पन्न हुए। उसके बाद काश्यपी सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनिभेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए तथा बाएं भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा उत्पन्न हुई। उन्हीं शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठलोक बनाया। वह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोकों के ऊपर विराजमान है। शिवजी ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे भूत गणों को साथ लेकर इच्छानुसार विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा इंद्र का निवास था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, उच्चैःश्रवा घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकलीं। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सब को अपने पास रख लिया। धन्वंतरी, वैद्य तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु पक्षी और मानव आदि अनेक भेदों से ये सृष्टि कल्पित है। अंश, स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज, इन 4 भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोकों में इच्छापूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि के विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण हो आया, जहां महामाया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। तदनंतर जिन भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय कर लिया।
इसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली, सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्र की। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और 27 महान व्रती ऋत्विजों का वरण किया। तत्पश्चात अग्निस्थापन के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गईं। ब्राह्मणगण बीज सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में वे ब्राह्मण यथेच्छ हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होमकृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी याज्ञिकों के द्वारा आप ही पूजे जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणदाता होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप ही पूज्यतम होंगे और आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का ह्रास होगा तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे और महात्मागण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नानाविध योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोगों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचारिणी होगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेगी। वह शक्ति वाराही, नारसिंही आदि भेदों से अनेक प्रकार की होगी। वे शक्तियां सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, भव्य स्वरूप वाली एवं नानाविध शस्त्रास्त्रों से सज्जित होंगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान न कीजिएगा, अपितु हर प्रकार से प्रयत्नपूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियां भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी। हे देवेश, उन शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वीमंडल तथा समस्त सातों द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, भूमंडल पर सकौम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों की निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे, वे लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नानाविध उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देव देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यास जी बोले। इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्नचित हो गए। तत्पश्चात यज्ञ का विधिपूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके सर्वसमर्थ गरुड़ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठलोक को चले गए। तदनंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषयक वार्ता करते हुए वे समस्त देवता अपने अपने लोकों को तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्णप्रिय तथा परम विशद वाणी को सुनकर सबके हृदय में परा प्रकृति के प्रति भक्तिभाव उत्पन्न हो गया। हे मुनींद्रो, अतएव वे सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्तिप्रायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे, जो वेद शास्त्रों में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। नमस्कार, आज का वीडियो इतना ही। अगला अध्याय अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल प्राचीन ग्रंथ ज्ञान पर। धन्यवाद।